भोर के 7 निषेध, दरिद्रता से समृद्धि की कथा। रात का तीसरा पहर था। आकाश में धीमे धीमे तारे टिमटिमा रहे थे और नदी के तट पर शीतल हवा बह रही थी। गांव आनंदपुर में अधिकांश घरों की चूल्हे की आंच बुझ चुकी थी, बस कुछ दीपक ही मंद रोशनी बिखेर रहे थे। इसी गांव के छोर पर एक प्राचीन किंतु टूटा फूटा सा घर था, वशिष्ठ निवास। कभी ये घर गांव का सबसे संपन्न घर माना जाता था। कहते हैं कि यहाँ के पूर्वज बड़े परोपकारी, धर्मनिष्ठ और मान सम्मान वाले थे, पर अब वही घर गरीबी, कलह और टूटे सपनों की छाया में दबा हुआ था। उस घर में एक युवक रहता था, दीवांश। माता पिता का देहांत हो चुका था और वो अकेला उसी जर्जर घर में रहता था। पर गांव के बुजुर्ग कहते थे, दीवांश के घर में दारिद्र्य इसलिए है क्योंकि वो भोर के 7 नियमों को नहीं मानता। मगर दीवांश इन बातों को सिर्फ अंधविश्वास समझकर टाल देता। एक दिन रात के अंतिम प्रहर में उसके द्वार पर कोई दस्तक हुई। वो चौंक गया। दरवाजा खोला तो सामने एक वृद्ध सन्यासी खड़े थे। सफेद दाढ़ी, पीत वस्त्र, शांत नेत्र। उनकी आंखों में ऐसी चमक थी जैसे अज्ञान की घनघोर रात में ज्ञान का सूरज उग रहा हो। उन्होंने कहा, वत्स, क्या मुझे रात भर के लिए आश्रय मिलेगा? मैं दूर दूर से यात्राएं करता आया हूं। दीवांश ने आदरपूर्वक उन्हें भीतर बुलाया और एक चटाई बिछा दी। वृद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, तुम्हारे घर में उदासी बसती दिखती है। यह घर कहीं न कहीं अपने स्वामी के आचरण का दर्पण होता है। दीवांश ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, बाबा, गरीबी तो किस्मत में लिखी है, आचरण से क्या फर्क पड़ता है? साधु के चेहरे पर ममतामयी करुणा आई। नहीं वत्स, ये बात अधूरी है। प्रातःकाल मनुष्य के जीवन का निर्णायक समय होता है। सुबह किए कुछ कर्म घर में शुभ या अशुभ ऊर्जा का प्रवेश कराते हैं। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें भोर के 7 निषेध बता सकता हूं जिन्हें न मानने से घर में दारिद्र्य का प्रवेश होता है। दीवांश थोड़ा झुंझलाया। बाबा, ये बातें तो आजकल कोई नहीं मानता। वृद्ध साधु शांत मुस्कुराए। चलो, मैं इन्हें कथा के रूप में सुनाता हूं, और यदि रुचि बने तो मान लेना, नहीं तो मेरा ज्ञान हवा में उड़ जाएगा। दीवांश को उनका सरल स्वभाव भा गया। उसने कहा, ठीक है बाबा, कथा सुनाइए। साधु ने दीपक की लौ को ठीक किया, आकाश की ओर देखा और सस्वर बोलना प्रारंभ किया। वत्स, ये कथा बहुत पुरानी है, उतनी पुरानी जितनी प्रातः की पहली किरण। एक कथा थी राजा रघुवीर की। वह महान योद्धा था, पर उसके भीतर क्रोध अग्नि की तरह उबलता रहता। एक बार सुबह उठते ही वो सेवक पर गुस्सा कर बैठा। उसी दिन उसका राजमहल में बड़ा निर्णायक युद्ध परिषद था। क्रोध के कारण उसका मन विक्षुब्ध हो गया और उसने गलत निर्णय लिया। उसके निर्णय से सेना हारी और राज्य में विपत्ति आई। साधु बोले, वत्स, भोर में उठते ही मन को शांत रखना चाहिए। क्रोध सुबह के शांत जल में पत्थर फेंकने जैसा है, तरंगे दूर तक जाती हैं और दिन भर मन अशांत रहता है। दीवांश ने मन में सोचा, सच में मैं भी सुबह चिड़चिड़ा रहता हूं। 2. दूसरा निषेध, सुबह झूठ न बोलो। कथाकार ने आगे कहा, दूसरी कथा सत्यदेव नामक व्यापारी की है, जो हर सुबह दुनिया को धोखा देने का संकल्प लेता था। भोर होते ही वह पहला ग्राहक देखकर छोटी छोटी बातें छुपाकर लाभ कमाता। कहते हैं कि सुबह का पहला झूठ दिन भर के सत्य को जला देता है। धीरे धीरे लोगों ने व्यापार से विश्वास उठाया और सत्यदेव निर्धन हो गया। साधु बोले, जागते ही जीभ पर सत्य का वास हो, तभी लक्ष्मी प्रसन्न होती है। 3. तीसरा निषेध, पुरानी कथा में एक ब्राह्मण था, नाम था वेद प्रकाश। वो अत्यंत ज्ञानी था, पर अभिमानी भी। एक सुबह उसने दरवाजे पर आए भिक्षु का अपमान कर दिया। उसी दिन से उसके घर की समृद्धि को जैसे किसी की दृष्टि लग गई। लोग दूर होने लगे, ज्ञान फीका पड़ गया और अंततः वो अकेला रह गया। साधु ने गहरी सांस लेकर कहा, सुबह बोला हुआ कठोर वचन दिन भर की शुभता को नष्ट कर देता है। अपमान करने से पहले स्मरण रखना चाहिए, हर प्राणी ईश्वर का अंश है। 4. चौथा निषेध, सुबह आलस्य को न बुलाओ। अब साधु की वाणी और धीमी तथा कोमल हो गई, बिल्कुल प्रसिद्ध कथावाचक मोरारी बापू की तरह। वत्स, एक थी कुसुम, सुंदर, प्रतिभाशाली, पर अत्यंत आलसी। सुबह उठने में देर करती, कार्यों को टालती और सोचती अभी समय है। धीरे धीरे समय उसकी मुट्ठी से रेत की तरह फिसल गया। अवसर हाथ से जाते रहे और गरीबी उसकी साथी बन गई। इसलिए वत्स, साधु ने कहा, भोर के समय आलस्य शत्रु है। जो सुबह को जीत लेता है वो जीवन को जीत लेता है। 5. पांचवा निषेध, किसी की निंदा न करो। राजपुर गांव में एक महिला थी, ललिता।
उसकी आदत थी कि सुबह उठते ही पड़ोसियों की बुराइयां गिनाती। धीरे धीरे ये नकारात्मक ऊर्जा उसके घर की दीवारों पर जैसे जम गई। लोग उससे कतराने लगे और उसके घर में कलह बढ़ गया। निंदा मन की पवित्रता को क्षीण कर देती है। सुबह इसे करना जीवन की धारा को दूषित करने जैसा है। 6. छठा निषेध, बिना स्नान ध्यान के भोजन न करो। साधु ने कहा, एक बार एक ऋषि ने अपने शिष्य से कहा, भोर में बिना स्नान पवित्रता नहीं आती और बिना पवित्रता के भोजन अमृत नहीं बोझ बन जाता है। बताया जाता है कि जिसने यह नियम तोड़ा उसकी बुद्धि भ्रमित होने लगी और वे जीवन में दिशा खो बैठे। दिवांश धीरे धीरे साधु की बातों में डूबता जा रहा था। 7वां निषेध, सुबह कलह मत करो। कथा का अंतिम भाग अधिक गंभीर था। नागेश नाम के किसान की सुबह सुबह पत्नी से तकरार हो गई। उसे लगा एक छोटी बहस है, पर उस दिन उससे उसके खेत का सारा ध्यान हट गया। समय पर सिंचाई नहीं हुई, फसल सूख गई। अगले वर्ष वो कर्ज में डूब गया। साधु बोले, भोर में कलह जीवन रूपी वृक्ष की जड़ों को काट देता है। कथा समाप्त हुई तो दिवांश की आंखों में हल्की नमी थी। बाबा, क्या सच में इन बातों का इतना प्रभाव होता है? वृद्ध बोले, वत्स, ये सब प्रतीक हैं, मन के नियम। सुबह की ऊर्जा को संभालो तो दारिद्र्य का अंधेरा दूर हो जाता है। फिर वे उठे, हाथ आशीर्वाद में उठाए और कहा, अब ये ज्ञान तुम्हारा है, चाहे मानो चाहे ना मानो, पर यदि एक सप्ताह इसे अपनाओगे तो परिवर्तन स्वयं दिखने लगेगा। दिवांश ने प्रणाम किया। सुबह जब उसने आंखें खोली तो उसे साधु कहीं नजर नहीं आए, मानो वे आए ही हों किसी दिव्यता का संदेश देने। उस दिन के बाद दिवांश ने इन 7 नियमों को अपनाया। धीरे धीरे उसके जीवन में सकारात्मकता बढ़ी, काम बनने लगे, लोग सम्मान देने लगे। वो पहले जैसा गरीब मन का नहीं रहा, उसका मन समृद्ध हो गया, और जहां मन समृद्ध होता है वहां घर भी उज्जवल हो जाता है। गांव भर में उसकी कहानी फैल गई। दिवांश का भाग्य बदल गया। शायद साधु कोई सिद्ध पुरुष थे। दिवांश मुस्कुरा देता। भाग्य तो वही बदलता है, वो कहता, जो सुबह के 7 नियमों को जीत लेता है। कथावाचक की शैली में भक्तों से निवेदन, हे भक्तों, यदि ये कथा आपके मन को छू गई हो, यदि इसमें आपको आध्यात्मिक रस मिला हो, यदि इसने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, तो कृपया युक्तिबाण चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपका एक छोटा सा सहयोग हमें और भी दिव्य, ज्ञानपूर्ण व रोचक कथाएं प्रस्तुत करने की प्रेरणा देता है। जिस प्रकार एक प्रसिद्ध कथावाचक मंच पर कहते हैं, राम कथा तो रस है, पर श्रोता ही उस रस का सार है, उसी प्रकार आपके बिना हमारी ये यात्रा अधूरी है।